राम कहता है, कौन लोग हैं? लक्ष्मण लक्ष्मण ध्यान से देखता है तो वह तो भरत होता है, साथ में बहुत से लोग होते हैं। लक्ष्मण कहता है, हमें सावधान रह जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। राम हंसते हुए कहते हैं, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना? लक्ष्मण पहचानो क्यों नहीं? तो बेटा है, किसने वनवास दिलाया? सीता। अरे भरत का क्या? आपकी लक्ष्मण, आवाज कट हो रही है बेटा। लीजिए, सब लोग किधर ही आ रहे हैं। भरत रोते हुए राम को कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। फिर राम बोलता है, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। एक नागरिक बोला, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा, आपके बिना प्रजा दुखी है। राम बोला, नगरजनों, माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा बड़ा कर्तव्य है। भरत बोला, कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। राम बोलो, क्या चाहते हो? मुझे आपकी मुझे आप अपने गांव की खड़ाऊ दे दे। राम, खड़ाऊ खड़ाऊ क्या करोगे खड़ाऊ का? भरत, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। भरत का प्रेम देख राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ा लेकर भरत तथा नगर जन राम और भरत की जय होते हैं। वेरी गुड। पाठ संक्षेप में आपने बताया, बहुत अच्छा बताया। यहाँ पर इसी तरह दो भाइयों का प्रेम, दो भाइयों का त्याग हमने देखा था। भरत मिलाप जो हमारा पाठ 8 में, इसमें चित्र के द्वारा हमने पूरा पाठ समझा था। पाठ समझने के बाद हमने मुहावरे लिखे थे। क्या लिखे थे? मुहावरे। मुहावरे, उसके अर्थ और वाक्य, ये सभी लिखे थे। और परीक्षा में भी मुहावरे किस प्रकार लिखे जाते हैं, जो उसका अर्थ है वह वाक्य में नहीं आता, मगर उसका जो मुख्य वाक्य जो काले अक्षरों से लिखा हुआ है वह वाक्य के अंदर आना चाहिए। यह भी मैंने आपको समझाया था। फिर एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर में हमने दो प्रश्न के उत्तर किए थे। कितने किए थे? दो। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। जिसमें प्रश्न 1 है, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? चलो 17 नंबर, 17 नंबर हाँ मिस। आप पढ़िए बेटा। हाँ, वाह। भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? जवाब, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को लगा कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। वेरी गुड। चलो उसके बाद 34 नंबर, हाँ मिस। आप राम को बताइए। देखकर हाँ मिस, राम को देखकर भरत ने क्या किया? क्या किया? राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। वेरी गुड। चलो उसके बाद का प्रश्न बाकी है, बराबर? तो अपनी अपनी नोटबुक्स आपने ले ली है और हाँ प्रश्न मिस। 3 करके लिखिए। राम अपना राम अपना वनवास वनवास क्यों पूरा क्यों पूरा करना
चाहते हैं, करना चाहते हैं। चलो, प्रश्न लिख लिया सभी ने? हाँ नहीं मिस। मिस। हाँ मिस। ओके, जवाब लिखिए। अपने अपने माता पिता की आज्ञा का अपने माता पिता की आज्ञा का पालन पालन करने करने के लिए राम राम वनवास राम वनवास पूरा करना पूरा करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। चलो, जवाब लिख लिया? नहीं मिस। लिख लो बेटा। हाँ मिस हो गया। हो गया? सभी ने लिख लिया बेटा? हाँ मिस। हाँ मिस। लिख लिया ओके, है। चलो, इसके बाद का प्रश्न लिखिए। राम ने राम ने नगरजनों से नगरजनों से क्या कहा? राम ने नगरजनों से क्या कहा? जवाब, राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं
तब तक आप भरत को तब तक आप भरत को अपना राजा माने। यह मेरा आदेश है। चल लिख लिया सभी ने प्रश्न और उसका उत्तर? हम इस लिखी। हाँ मिस लिख लिया। उसके बाद का राम, उसके बाद का प्रश्न राम मिस 2 लक्ष्य। मिनट। हाँ बेटा, राम लक्ष्मण और सीता स्पीकर बंद रखो बेटा, स्पीकर बंद रखो। राम लक्ष्मण और सीता कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए थे? जंगल में। जवाब लिखिए। राम लक्ष्मण और सीता, स्पीकर बंद रखो बेटा, और सीता वन में गए। चलो जवाब लिख लिया सभी ने बेटा? हाँ हाँ मिस। उसके बाद का प्रश्न लिखिए। राम ने भरत को क्या दिया? क्या दिया? चरण पादुका। 9 नंबर है ना यह? कौन बोला? 9 नंबर बोली ना बेटा? चलो लिखिए। हाँ, 17 नंबर। राम ने भरत को मिस हाँ बेटा, मैं अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ। रोल नंबर 27। ओके।
मिस मैं यहीं से लिखना शुरू कर दूं? हाँ बेटा कर दो। बाकी के प्रश्न? ठीक है मिस, पहले आपने 2 लिखवाए थे ना, वो मैंने लिख लिए। तो उसके बाद तो मैंने बहुत सारे लिखवाए बेटा, 2-3 प्रश्न, एक पेज छोड़ दो, ऐसा करो। और फिर लिखना शुरू कर दो। और यह जो प्रश्न है बराबर, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में लिख लेना ये। राम ने भरत को अपने खड़ाऊ दिए उसके बाद का प्रश्न है, भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा। भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? जवाब, भरत ने 2 मिनट। भरत ने सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर राजकाज करने का सोचा। चलो लिख लिया सभी ने प्रश्न का उत्तर बेटा? लिख लिया। ओके, इसके बाद का प्रश्न लिखिए। देखो अब के जो प्रश्न है ना दो, वह अपने आप लिखना है आपको, बराबर, क्योंकि आप किस प्रकार व्यवहार करते हैं वह तो आपको ही पता है। प्रश्न लिखिए और 4 या 5 लाइन छोड़कर फिर दूसरा प्रश्न लिखवाऊंगी, वह लिखना। बाद में दोनों प्रश्न के उत्तर आप लिख लेना, ठीक है? आप अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करते हैं आपके बड़े या छोटे भाई होंगे तो आप किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करते हैं, बराबर। चलो मैं 46 नंबर, चलो इस प्रश्न का उत्तर बताइए, आप कैसे लिखेंगे?
मिस, मैं मेरे भाई के साथ बहुत हम मिस अभी कहीं विचार નથી सोचा नहीं है अभी? मिस आप आप जो व्यवहार नहीं करते हो वही आपको बोलना है। आप कैसा व्यवहार करते हो, इसमें सोचने की क्या बात है। मैं आप मेरे आप उसके साथ जो व्यवहार करते हो वो मैं आपको मेरे बोलना है। हम्म। मैं मेरे भाई के साथ हंसी मजाक और क्या क्या हंसी मजाक और व्यवहार हंसी मजाक जैसा ही व्यवहार रखते हैं। अच्छा, પછી आपका भाई बड़ा है या छोटा? बड़ा तो कभी कभी हम होमवर्क नहीं करती तो वह आपको बताते नहीं कि चलो लिखने बैठ बत, जाओ, बताते हैं ना? बताते हैं। हाँ मिस। फिर तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुम्हें क्या करना चाहिए, उसकी सलाह भी बड़े भाई है तो देंगे, देते हैं ना? हाँ मिस। हाँ तुम मिस। बड़ी होकर ये बनना चाहती हो तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो, ऐसा भी बोलते होंगे, है ना? हाँ मिस। यानी बताते हैं कि ना। भाई जो है वह हमारे साथ एक पिता की तरह, एक मित्र की तरह हमारे साथ व्यवहार भी करता है। लड़ाई है। झगड़ा हंसी हाँ मजाक तो हम करते ही है अपने भाई के साथ, बराबर। मगर फिर वह हमें जीवन में आगे बढ़ने की सलाह भी देते हैं, हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। तो यह सारी बातें लिखनी है, ठीक है? ओके। इसके बाद का प्रश्न है, भरत की जगह भरत की जगह आप होते तो, भरत की जगह आप होते तो क्या करते? क्या करते? जिसमें कहूँ हाँ बोलो। भरत की जगह आप होते तो क्या करते? भरत की जगह हम होते तो भरत की जैसा ही करते। क्या किया भरत ने? मिस, मुझे आता है, मैं बोलूं? हाँ बोलो मिस बेटा। हमको जवाब नहीं लिखने का है। ये जवाब अपने आप लिखना है बेटा, आपको ओके। अपने आप लिखना है। इसलिए प्रश्न लिखकर दो चार लाइन छोड़ दीजिए, बाद में दूसरा प्रश्न लिखिए, बराबर। हेलो मिस, हाँ बोलिए बेटा। बोलूं? हाँ हाँ बोलो। भरत की जगह आप होते तो क्या करते? उत्तर, भरत की जगह अगर मैं होती तो राम को हम्म। लेकर अयोध्या लौटती। किसी राम भी को। प्रकार राम अयोध्या मिस लौटने के राम को लिए फिर अथवा मैं राम के साथ वन में रहकर उनकी सेवा करती। वेरी गुड। भरत मिस इसको फिर से बोलाइए ना। भरत की जगह यदि मैं होती तो राम को वन से वापस अयोध्या लेकर आती, और यदि राम अयोध्या आने के लिए मना करते हैं तो मैं राम के साथ वन में रहकर ही उसकी सेवा करती, बराबर। मिस हम्म। मिस वन वन से वापस लेकर आती પછી या या फिर राम राम के पास राम के पास वन में वन પછી में रहकर ही મને આલે મને ભર દે वन में रहकर ही उसकी सेवा करती, उसकी सेवा करती। मिस मिस हाँ मेरे बोलो दो बेटा। छोटे छोटे भाई है दो। अच्छा, वही आपको पढ़ा रहे हैं अभी, है ना?
उसके साथ ट्विंस है बात कर मिस। रही हो ना। अच्छा, चलो ये प्रश्न लिख लिया, एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर में सभी ने, बराबर। तो उसके बाद का प्रश्न हमारा तीसरा है। पहला मुहावरा, दूसरा एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखिए। तीसरा हमारा प्रश्न है समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द। मिस इतने ही सवाल जवाब। हाँ, सवाल जवाब इतने ही है। कम है ना, थोड़े और लिखो। नहीं मिस। ना ना मिस। ना नहीं, એટલા હાથ. ओके, चलो समानार्थी शब्द सूचना लिख लीजिए। समानार्थी शब्द लिखिए। पहला समानार्थी शब्द है 2 कुटिया। मिनट। कुटिया, उसके सामने आएगा यानी झोपड़ी। कुटिया यानी झोपड़ी। कुटिया। क क छे कुटिया, जो घास फूस की बनी हुई होती है ना, उसे कुटिया कहते हैं, यानी झोपड़ी। शब्द दिखाई दे रहे हैं ना? हाँ मिस। ओके। उसके बाद का है चरण। चरण यानी पैर। चरण यानी पैर। चरण यानी पैर। उसके बाद का है निकट। उसके बाद का शब्द है निकट यानी नजदीक। निकट यानी नजदीक। उसके बाद का शब्द है दोष। उसके बाद का शब्द है दोष यानी अपराध। 2 मिनट। हाँ, हाँ, दोष यानी अपराध। लिख लिया, आगे लिखा। उसके बाद आदेश। उसके बाद आदेश यानी हुक्म। आदेश यानी हुक्म। उसके बाद का है खड़ाऊ। देख कर लिखना, खड़ाऊ यानी पादुका। यानी पादुका। बस इतने ही है। उसके बाद का शब्द है शक। शक 2 मिनट। यानी शंका। शक यानी शंका। उसके बाद का शब्द है शायद। शायद यानी कदाचित। शायद यानी कदाचित। लिख लिए सभी ने? हाँ मिस, लिख लिया। रुको मिस, रुको। हाँ बोलो बे।
ચાલો લખાઈ ગયું છે દરેકને? મિસ मिस लिख लिया। ओके, मिस थोड़ा तो ही बाकी है। कोई बात नहीं, लिख लो। लिख लो बेटा। ચાલો લખાઈ ગયું? हाँ मिस लखाई मिस गई। હવે જો मैं आपको मिस कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ कि जल में रहने वाले जो प्राणी है वह कौन कौन से है, आपको पता है? हाँ मिस, जल में रहने वाले प्राणी है, डॉल्फिन है, शार्क है, मगर है, फिर सांप है, हाँ, फिर कछुआ है, बतख हाँ, है, फिर हम्म, मछलियाँ है, हम्म, फिर मेढक, मेढक है, फिर वेरी है, ओके। हिप्पोपोटामस है, मच्छी तो है, मछली है, बस मेंढक बस है, बस 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 सांप, बस मगर, बस, तारा सभी फिश, नाम दो दो बार नहीं मिल बोलना है बेटा। तो यह सारा सब फिश, आपको पता है। डॉलफिश। आपको प्रश्न में पूछा जाए कि जल में रहने वाले प्राणी के नाम बताइए, तो आपको इसी प्रकार लिखना है, ठीक है? फिर आपको मिस हमको स्थल, लिखना है नहीं? अभी नहीं लिखना है, सिर्फ सुनना है। स्थल पर रहने वाले प्राणी कौन कौन से हैं? क्या मिस फिर से बोलो? स्थल पर, मिस स्थल यानी कि जमीन, जमीन मिस पर रहने वाले प्राणी कौन कौन से हैं? गाय, भैंस, बकरी, हम्म, भैंस, बकरी, हम्म, फिर फिर कुत्ता, ओके। पेड़ों पर रहने वाले, बंदर, पेड़ों पेड़ पर, पर खिसकोली, बंदर, ओके पोपट, पोपट, ओके। चकली, कबूतर। अब देखो, यहाँ पर आज हमने एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर लिखे और समानार्थी शब्द लिखे, बराबर? और फिर आपको एक प्रश्न और अपने आप ही लिखना है, जो मैं बोल रही हूँ कि जल में, थल में और पेड़ों पर रहने वाले प्राणियों के नाम आपको लिखने हैं। मिस थल मतलब? थल मतलब जमीन, जल में रहने वाले प्राणी, जमीन पर रहने वाले प्राणी और मिस पेड़ों हमको पर लिखना रहने है? वाले, यह आपको एक प्रश्न लिखना है, बराबर? मिस फिर से बोलिए। प्रश्न लिखिए। क्या प्रश्न है? जमीन, प्रश्न जो मैंने दो अपने आप लिखवाने के लिए आपको बोला था ना कि दोनों प्रश्न अपने आप लिखने हैं। आप भाई के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और भरत की जगह आप होते तो क्या करते, बराबर? उसके बाद प्रश्न 4 लिखना है तीसरा ना प्रश्न कि जल में रहने वाले प्राणी, जल में रहने वाले प्राणी थल पर, थल पर, फिर मिस काउंस में मिस लिखिए मिस जमीन फिर पर। से बोले तो जल में रहने वाले प्राणी, प्राणी, प्राणी फिर थल पर, थ सुनीता ल पर, यानी काउंस में लिखिए जमीन पर, काउंस पूरा, रहने वाले मिस प्राणी। हाँ बेटा, मिस चौथा प्रश्न करके लिखना है ना हमको ये? नहीं, इसके नीचे ही लिखना है। मिस फिर से मिस थल जमीन पर रहने वाले प्राणी, प्राणी, फिर पेड़ों पर रहने वाले प्राणी, पेड़ों पेड़। पर मिस रहने 2 मिनट, वाले हाँ। प्राणी। यह पेड़, प्रश्न आपने समानार्थी शब्द के नीचे पेड़ लिखा हुआ है, पर, मगर जो मैंने दो प्रश्न मिस दिए हैं पेड़ पर रहने, उसके साथ ही इसका जवाब लिखना है हमको।
ओके। पेड़ फिर पर से बोले रहने तो। वा पेड़ पर रहने वाले प्राणियों के नाम लिखिए। परीक्षा में आपको 2 मार्क्स में यह बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है, बराबर। इस पेड़ और पानी दूसरा कौन सा है? पेड़ और रहने वाले पानी और पानी में रहने वाले प्राणी और दूसरा कौन और सा है? थल यानी जमीन पर रहने वाले प्राणी। थल पर यानी जमीन पर रहने वाले प्राणी, बराबर। जो मैंने 2 प्रश्न अपने आप लिखने के लिए दिए हैं ना, उसके साथ ही यह प्रश्न लिखना है। कैसे लिखेंगे? पहले जल में रहने वाले प्राणी, फिर डैश करके सारे प्राणी के नाम लिखेंगे, फिर थल पर रहने वाले यानी कि जमीन पर रहने वाले प्राणी, फिर डैश करके सारे नाम लिखेंगे। उसके बाद पेड़ों पर रहने वाले प्राणी, फिर डैश करके सारे प्राणी के नाम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा लेक्चर है वह पूरा होता है। और आज के होमवर्क में आपको प्रश्न 2 और 3 2 बार रफ बुक में लिखने हैं। कितनी बार? 2 बार।